हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कुछ वेक्टर का और न्यूमेरिकल देखेंगे। आज जो न्यूमेरिकल देखेंगे वो परपेंडिकुलर अर्थात म्यूचुअल परपेंडिकुलर या परस्पर लंबवत का केस रहेगा। ठीक है, तो परस्पर लंबवत या म्यूचुअल परपेंडिकुलर के केस में क्या होता है देखते हैं। ठीक है, सपोज आपको दिया रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। अगर वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू जीरो होगा तो कौन सा केस हो रहा है आपका, म्यूचुअल परपेंडिकुलर या परस्पर लंबवत का केस है। ठीक है, पहला याद चीज याद रखना। सेकंड याद रखना कि आई इंटू आई कितना होता है, वन होता है। जे इंटू जे होता है वन होता है। के इंटू के होता है आपका वन होता है। और कौन से वाला केस में होता है आपका, यूनिट वेक्टर के केस में होता है। ठीक है, कौन से वेक्टर के केस में होता है आपका, यूनिट वेक्टर के केस में होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे अपन दो न्यूमेरिकल देखेंगे। दोनों न्यूमेरिकल देखने के बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखो, यदि वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के तथा वेक्टर बी इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 8k हो तो सिद्ध कीजिए कि सदिश परस्पर लंबवत है। सिद्ध करना है कि सदिश परस्पर लंबवत है, अर्थात वेक्टर ए इंटू बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। ठीक है, इसी को मैं इंग्लिश में लिखा हूं, प्रूव दैट वेक्टर ए इक्वल टू इतना वेक्टर बी इक्वल टू इतना आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर होगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ से सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, परस्पर लंबवत है म्यूचुअल परपेंडिकुलर। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया अपन को, देखो 2i प्लस 3j प्लस के। ठीक है, यहाँ से इंटू डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ से डॉट हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 8k इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो आई के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, जे के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, के के साथ मल्टीप्लिकेशन, और किसी के साथ क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ तो देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, आई इंटू आई, आई इंटू आई। यहाँ पे क्या है, अब ये हो गया। अब यहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे ना इसके, तो प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे जे और जे वाला टर्म को देखो, अब 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, जे इंटू क्या हो जाएगा, जे, तो जे इंटू जे हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ो, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब के और के साथ होगा, तो के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 का 1 हो जाएगा, इंटू के सामने क्या है 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। के इंटू के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 का 4 हो गया, आई इंटू आई कितना हो जाएगा 1 हो गया, माइनस का माइनस होगा, 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 12 हो गया। ठीक है, जे इंटू जे कितना हो जाएगा 1 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, 8 इंटू 1 क्या हो जाएगा 8 हो गया, के इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। आया समझ में। ठीक है, तो 4 और 8 कितना हो जाएगा आपका 12, माइनस का माइनस 12 का 12, तो इसको अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आ रहा है, दैट इज द जीरो आ रहा है, दैट इज द म्यूचुअल परपेंडिकुलर या परस्पर लंबवत है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसी का। ठीक है, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी। अब यहाँ पे क्या किया है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, पी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यदि सदिश ए इक्वल टू 2i प्लस 2j प्लस पी के, ठीक है, तथा बी इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के परस्पर लंबवत हो, पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है, यहाँ पे क्या दिया, वैल्यू के प्लेस में क्या दिया आपको, पी दिया है, और इसी पी का अपन को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखते हैं, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो जाता है, जीरो होता है। ठीक है, तो वेक्टर ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए, डॉट का डॉट है, वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए। अब आई के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जे का जे के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, आई इंटू आई कितना हो जाएगा, आई इंटू आई, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, जे इंटू जे हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, पी यहाँ पे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, पी इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के इंटू के इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, आई इंटू आई कितना हो जाएगा कुछ नहीं, मतलब 1 हो गया यहाँ पे, आई इंटू आई 1 यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस है, फिर 2 इंटू 1 कितना 2 हो जाएगा, जे इंटू जे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर यहाँ से देखो प्लस है, पी इंटू 1 कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा जीरो हो जाएगा, के इंटू के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 4 के सामने कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है, प्लस 4 में माइनस 2 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 2 आ जाएगा, प्लस का प्लस, पी का पी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, तो पी का पी है, यहाँ से उस पर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस 2 हो जाएगा। कल भी परसों भी मैं न्यूमेरिकल सेंड किया था आप लोग को बना के भेजने के लिए, लेकिन तुम लोग इतने डफर हो कि तुम लोग क्या है न्यूमेरिकल को बना के सेंड नहीं किए। ठीक है, कुछ बच्चे ही सेंड किए हैं। ठीक है, मैं उसको अब सेंड लगाते जा रहा हूँ। मैं सेशनल मार्क्स में देखना, हर महीने का जो सेशनल मार्क्स रहेगा ना, उसमें तुम लोग को जो बच्चे अच्छा से आपका रिस्पॉन्स देगा उसी को मैं अच्छा मार्क्स दूंगा, अदरवाइज मैं सबको कम मार्क्स दूंगा, फिर लास्ट में मत भूलना। ठीक है, और पूरा इस सेशन पूरा आपका सेशनल मार्क्स के ऊपर डिपेंडेड रहेगा।
क्योंकि स्कूल तो आ ही नहीं रहे हो, ठीक है। अभी इसके बाद मैं 2 न्यूमेरिकल सेंड कर रहा हूँ, 2 न्यूमेरिकल को आज के डेट में अगर शाम तक इवनिंग तक आप सेंड नहीं किए, जो सेंड नहीं किए उसका आज के डेट में पूरा अपसेंट रहेगा, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं आएगा तो पूछ लेना एक बार और, ठीक है। थैंक यू।